हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। अंतिम प्रहार सीरीज में अब हम लोग टॉपिक नंबर 11 पढ़ने वाले हैं और इसमें जो है ना, हम लोग एक साथ दो टॉपिक को कवर करेंगे। एक तो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा अमेंडमेंट, संविधान के स्रोत और संशोधन। ये दोनों टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। इन दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में हम लोग समाप्त करेंगे। तो स्टार्ट करें, चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर सबसे गहरा प्रभाव किसका माना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सबको मालूम होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है हमारे संविधान पे। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। वेरी गुड, सबका आंसर करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? फंडामेंटल राइट्स हमने किस देश के संविधान से लिया है? आप कहेंगे यूएसए से लिया है। और आप में से जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से प्रेरित है? क्या होगा करेक्ट आंसर? आप कहेंगे आयरलैंड से। आयरलैंड इज द राइट आंसर। फंडामेंटल ड्यूटीज, ड्यूटीज जो है हमने किस देश के संविधान से लिया है? ड्यूटीज हमने लिया है यूएसएसआर से, सोवियत संघ से हमने लिया है। तो फंडामेंटल राइट्स यूएस से और ड्यूटीज जो है हमने यूएसएसआर से लिया है। द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? अमेंडमेंट की जो प्रोसेस है ये हमने किस देश से लिया है? तो आप कहेंगे साउथ अफ्रीका से ये लिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? एकल नागरिकता। राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा यहां पर। प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल एंड कंकरेंट लिस्ट आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया है। और आगे बढ़े उससे पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि फाउंडेशन बैच 3.0 जो है ये लॉन्च कर दिया गया स्टैटिक जीके का। तो आप लोग जरूर इस बैच को एनरोल कर ले। 2 फरवरी से आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले आप लोग इस बैच को जरूर ले लें। नेक्स्ट है इमरजेंसी प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? इमरजेंसी का जो प्रोविजन है ये हमने किस देश से लिया है? तो आप कहेंगे जर्मनी से ये लिया गया है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ये हमने किस देश से लिया है? करेक्ट आंसर होगा यूएसए। यूएसए से हमने लिया है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? जापान से लिया है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। द आइडिया ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इन द इंडियन फेडरलिज्म इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? ये हमने किस देश से लिया है? तो आप कहेंगे कनाडा से ये लिया गया है। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी आर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ये हमने किस देश से लिया है? तो आप कहेंगे फ्रांस से ये लिया गया है। मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये हमने किस देश से लिया है? मेथड्स ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। रिमूवल प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस इज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? ये हमने किस देश से लिया है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? यूएसए से लिया गया है। नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स टू द राज्यसभा इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? राज्यसभा में सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था कहां से ली गई है? तो राइट आंसर होगा आयरलैंड। ये सब चीज हमने आयरलैंड से लिया है। How many fundamental duties were added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? कितने जोड़े गए हैं? तो आप कहेंगे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां बाद में जुड़ा। The 42nd Amendment Act 1976 added 10 fundamental duties under Article 51A। और इस यही फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहां से लिया? यूएसएसआर से। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 द टोटल नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड।
संविधान का जो 91 संशोधन था अधिनियम 2003 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी से अधिक नहीं होगी? तो आप कहेंगे 15% ऑफ द लोकसभा मेंबर्स। ठीक है, लोकसभा सदस्यों का 15%। नेक्स्ट है विच फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय द 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो किस फीचर की बात हो रही है यहाँ पर? तो आप कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता जोड़ी गई थी? तो आप कहेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज। धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? द वर्ड सेक्युलर। तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42nd के द्वारा जोड़ा गया था। 42nd अमेंडमेंट 1976 एडेड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये तीन शब्द जोड़े गए थे। बाय विच अमेंडमेंट वाज द राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव फ्रॉम पार्ट थर्ड? संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से किस संशोधन द्वारा हटाया गया था? तो वो कौन सा संशोधन था? तो आप कहेंगे 44th। और आपसे एक क्वेश्चन है कि ये जो 44th आर्टिकल होता है ये कौन सा आर्टिकल होता है? 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू जो है राइट टू प्रॉपर्टी को लीगल राइट कर दिया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? किस अनुच्छेद को जोड़ा गया था? आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज है इसमें, टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं। द इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023 अमेंड्स विच एक्ट? किस अधिनियम में संशोधन करता है ये इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2023? तो आप कहेंगे IGST एक्ट 2017 को। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा डैश? तो कब जो है पेश किया गया था लोकसभा में वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 को? तो आप कहेंगे 19 सितंबर 2023 को ये पेश किया गया था। याद रखना है ये डेट। विच अमेंडमेंट एबोलिश्ड द प्राइवी पर्सेस एंड प्रिविलेज ऑफ फॉर्मर रूलर्स एंड प्रिंसली स्टेट्स? पूर्व रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्सेस और विशेषाधिकार किस संशोधन द्वारा समाप्त किए गए? तो ये कौन सा संशोधन था? तो आप कहेंगे 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971। नेक्स्ट है व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 88वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रोविजंस फॉर सर्विस टैक्स। प्रोविजंस फॉर सर्विस टैक्स जो है ये इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। किस संशोधन द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया। ये कौन सा अमेंडमेंट था? तो आप कहेंगे 42nd अमेंडमेंट। 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 किससे संबंधित है? तो ये जो अधिनियम है ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे पावर्स ऑफ स्टेट्स टू आइडेंटिफाई ओबीसी, राज्यों की ओबीसी पहचान की शक्ति से संबंधित है ये। Which of the following systems was abolished by the 19th Amendment Act 1966? 19वें संविधान संशोधन अधिनियम 1966 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था समाप्त की गई थी? तो ये कौन सी व्यवस्था थी? इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का। According to the 73rd Constitutional Amendment Act 1992, which body is the foundation of the पंचायती राज सिस्टम? तो 1992 के अनुसार पंचायती राज प्रणाली की आधारशिला कौन सा निकाय है? तो ये है आपका ग्राम सभा है। तो याद रखना है ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच यूनियन टेरिटरी वाज एडेड टू इंडिया बाय द 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962? 14वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जोड़ा गया था? ये कौन सा था? पुडुचेरी। राइट आंसर पुडुचेरी होगा। Which article of the directive principles was added by the 97th Constitutional Amendment Act? तो ये कौन सा जोड़ा गया था? आर्टिकल 43B को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो याद रखना है अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, शहरी स्थानीय स्वशासन से।
कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली लैंग्वेजेस वेयर एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय विच अमेंडमेंट? तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया इसे? तो आप कहेंगे 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। The 103rd Constitutional Amendment Act 2019 is related to which of the following? तो ये किससे संबंधित है? राइट आंसर 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 10% आरक्षण से ये संबंधित है। दादर एंड नागर हवेली वाज इनकॉर्पोरेटेड एज ए यूनियन टेरिटरी बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था इसे? तो आप क्या कहेंगे? 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गोवा वाज ग्रांटेड फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था? तो इस संविधान का नाम है 56th अमेंडमेंट एक्ट। 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने किस अनुच्छेद में संशोधन किया? तो किस में संशोधन किया? तो आप कहेंगे आर्टिकल 297 में। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? दल बदल विरोधी कानून, तो आप कहेंगे 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आर्टिकल 21A जो है राइट टू एजुकेशन से है और इसको ऐड किया गया था किसके थ्रू? 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया था। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। 19वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 किस परिवर्तन से संबंधित है? ये किस परिवर्तन से संबंधित है? तो आप कहेंगे एबोलिशन ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से। Which language was added to the 8th schedule by the 21st Constitutional Amendment Act 1967? 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था? राइट आंसर होगा सिंधी को जोड़ा गया था। The Wildlife Protection Amendment Act 2022 received the assent of the President on dash। तो कब स्वीकृति मिली थी राष्ट्रपति के द्वारा? वन जीव अभयारण्य वन जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 19 दिसंबर 2022 को। तो ये भी आपको याद रखना है 19 दिसंबर। नेक्स्ट है कि द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 एस्टैब्लिशेस द राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ विच एज ग्रुप? तो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है? तो 6 से लेकर 14 ईयर्स के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। नेक्स्ट है कि संविधान का 100वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 100th अमेंडमेंट, तो ये हुआ 2015 में। संविधान का 5वां संशोधन अधिनियम 1955 द्वारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो किस आर्टिकल में यह संशोधन किया गया था? तो आपको याद रखना है आर्टिकल 3 में किया गया था। संविधान 50वां संशोधन अधिनियम 1984 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो इसमें किस आर्टिकल में संशोधन किया गया था? तो ये भी आप याद रखेंगे आर्टिकल 33 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कॉमन चीज क्या है, यहाँ 5वां संशोधन है, ठीक है, 5th अमेंडमेंट, और यहाँ है आपका 50 है ना। तो 5 है तो 3 है और यहाँ 50 आ गया, 5 के आगे 0 लगा दिए तो यहाँ 33 आ गया। समझ रहे हैं? नेक्स्ट है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज प्रोवाइडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्राप्त किया गया है? तो आप कहेंगे 73rd अमेंडमेंट के द्वारा। 106वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो 33%। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी? तो कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली भाषा। चलिए, तो यहां पर हमारा सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और अमेंडमेंट, ये दोनों टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कंप्लीट रिवीजन समाप्त होता है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ब्रह्मास्त्र फाउंडेशन बैच 3.0 में जरूर इनरोल करें। 2 फरवरी से क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।